अब क्या है कि बहुत से लोग आपको इधर उधर जो रणवीर सिंह के फैंस उनको डरा देंगे, झूठ मूठ का सुतिया बनाने का काम करेंगे। मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। ये जो केस है, अब इसमें क्या हुआ है क्या नहीं, सुनो। डॉन 3 एक्सप्लोर्स, ये जो केस है, रणवीर सिंह बैंड ओवर एब्रट एग्जिट फ्रॉम फरहान्स फिल्म। जैसा मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि क्या ये है सिनारियो, उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे क्या। ओके। एक्टर रणवीर सिंह हैज़ बीन बैंड बाय फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीने एम्प्लॉयज इन इंडिया फॉलोइंग फरहान अख्तर्स कंप्लेंट इन डॉन 3 रो। ओके। और मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं है इसमें। ये कंप्लेंट का आंसर जो था ये यही होने वाला था। ओके। पर इसमें क्या होने वाला है, इसमें सीधी सी बात है, 45 करोड़ फरहान अख्तर मांग रहा है उसको उसके 45 करोड़ देने पड़ेंगे। उसने शायद 10 करोड़ दिया है मे बी, और उसको और 35 करोड़ देने पड़ेंगे। भाई रणवीर सिंह के पास पैसों की तो कमी है नहीं, बट उसको वो क्योंकि देने पड़ेंगे। अब क्यों, अब सुनो। आइदर उनका कहना है कि तुमको हमारे साथ करने पड़ेंगे काम, सीधी बात है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट था एक्सेल के साथ। एक्सेल का कहना है 45 करोड़। तो एक्टर रिफ्यूजेस टू डिस्कस मैटर। एक्टर ने कहा मैं रिफ्यूज करूंगा, मतलब सुपरस्टार रणवीर सिंह ने डिस्कस ही नहीं किया है मैटर। अब क्या होगा आगे। इन मेजर एस्केलेशन एक्टर रणवीर सिंह हैज़ बीन ऑफिशियली बैंड बाय फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉयज FWIC amid ongoing row over his abrupt exit from Farhan Akhtar's Dawn 3. The federation took up the matter last week and announced its final decision to media during press conference on Monday. एक्सेल का कहना, अब क्या कहना है वो सुन लो। They issued a strict non-cooperation directive against Ranveer Singh, effectively banning him and instructing the industry not to work with him until he resolves his dispute with film body over 45 करोड़ damages demanded by producers. अब हुआ ये था कि फरहान अख्तर और टीम ने कहना है कि हमने 45 करोड़ खर्चा किया था भाई, तो अगर अचानक कोई बाय कर रहा है तो बॉन्ड उसने तोड़ा है, तो हमें उसका ये चाहिए। और इसने डिस्कस भी नहीं करने का देखा था। अब आप सिर्फ कोर्ट और लीगल साइड से जाओगे, अगर आप रणवीर सिंह के फ़ैन हो तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपको गुस्सा देगी कि इसके साथ गलत हुआ है। पर अगर आप लीगल मैटर्स की बात करें और अगर रणवीर सिंह एकदम सही होता है इस मामले में, तो भाई ऑब्वियसली फिर वो इस पर ये केस नहीं आता। सीधी सी बात है, उसको 45 करोड़ देना पड़ेगा जो वो नहीं दे रहा था। पर इतना कोई इशू नहीं, उसको दे देगा वो। पर last minute exit, criticizing the actor's last minute departure, they said that they believe that the entire film industry functions as one extended family where every individual associated with different crafts and departments contributed collectively towards the successful creation of project. The federation considers all artists, technicians, workers, producers, directors, members from every craft as a part of family member, one family, bound together by mutual trust, professional commitments, respect, and collective responsibility. They further believes that the sudden exit from project by a senior and established actor at crucial stages pose a serious threat to stability and working ecology of entertainment industry, the film body added. Okay, इन्होंने एक लेटर दिया है और इसमें उन लोगों ने ये कहा है कि 1956 में ये हुआ है, इनका शुरू हुआ था। स्टूडियो हाईलाइटिंग, उन्होंने क्या कहा है देखो। ये जो है कंप्लेंट जो हुई एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से, वो अप्रैल में आई थी, विच रिवील द एक्टर हैड साइन 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट विद द बैनर एंड कंप्लेंट द प्रोड्यूसर डिमांडेड द ऑल प्री प्रोडक्शन डैमेजेस। ऑब्वियसली उनका कहना है कि भाई 3 फिल्म के साइन किए गए थे और 3 फिल्म का मिला के वो 45 करोड़ होता है जो हमने इस पर खर्चा किया है, तो हमें वो हमारा अमाउंट चाहिए। 10 या 15 करोड़ इसने दिए थे। According to official press release, whether the federation stepped in this, Ranveer Singh refuses to discuss the matter with them, stating the issue required an appropriate forum instead. Despite the current non-cooperation directive, the federation has said that it remains open to discussing the matter further with the actor to find an resolution. Film body steps into Dawn 3 row. उनका कहना है कि रणवीर सिंह वॉक ऑफ फरहान अख्तर एंड रितेश फिल्म शॉर्टली बिफोर इट्स शूट। अशोक पंडित चीफ एडवाइजर, उन्होंने कहा है कि दिस मैटर इज सीरियस, क्रिटिसाइज द रिपोर्टेड ट्रेंड ऑफ एक्टर्स लिविंग फिल्म क्लोज टू प्रोडक्शन। ही हैड सेड दैट द फेडरेशन वुड
टेक अ कॉल आफ्टर एन इंटरनल मीटिंग। पंडित मतलब ये इंटरनल मीटिंग होगी। मैं तुमको बोलता हूँ ना, ये जो 45 करोड़ वाला एंगल है ना दोस्तों, यही मांग लें कि भाई 10 करोड़ दे दे, निपटा देते हैं, ये भी हो सकता है। हाँ तो द रो कंसर्न रणवीर reportedly exit from Dawn 3, a film has already faced delays and drawn public attention due to its high profile casting. It was reported earlier by them, मतलब जितने भी लोग इसमें, उन्होंने कहा है कि देर आर मेनी पीपल जो उनके एडवाइज़र वगैरह थे, श्रीवास्तव हो, दुबे हो, जनरल सेक्रेटरी हो, ये इन्होंने ये मैटर, ये जो मीटिंग ये की थी और उसके बाद ये डिसीजन आया है। ही अर्लियर सेड, मतलब जो पंडित थे उन्होंने वो कहा, वो जो पंडित करके अशोक पंडित, उन्होंने कहा इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, द ट्रेंड इज़ वेरी रॉन्ग, यू कांट विड्रॉ अ प्रोजेक्ट 10 days बिफोर द शूट स्टार्ट्स, वी आर हैविंग एन इंटरनल मीटिंग फर्स्ट एंड देन वी विल टेकिंग अ कॉल, we are taking a call. When asked the way decision could, he said we will do something which is justified now, we will not allow the industry to doom here. Tomorrow anybody can walk out of the movie and whether we'll do or we will do interest of the film. अब आपको मैं इसके आगे की कुछ कहानी भी बताऊंगा जो फैक्ट है, बस थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दे दो। एक्सेल वालों ने तो कहा है कि हमने बहुत ज़्यादा हेवी खर्चा किया है और हमें हमारा खर्चा चाहिए बस, बाकी हमारा कोई इशू नहीं है। और एक्सेल वालों का शायद मैंने सुना है कि ये भी है कि आप एक बार डॉन 3 को लेके वापस चर्चा भी कर सकते हो। अरे मरे जा रहे रे रणवीर सिंह को लेने को, ऐसा ही मुझे लगता है, इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं लोग। पर नहीं, उनका जो केस है वो स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो, मैं सीधी बात बोलता हूँ, जो रणवीर सिंह का जो एंगल है, ओके, प्रैक्टिकली बात करता हूँ, इसने 3 फिल्म साइन की थी। और मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, आप भूलते हो शायद, आपको याद है, आप बोलते हो यार इसने वो साइन क्यों की फिल्म, अक्षय ने वो क्यों साइन की, अजय ने वो क्यों साइन की, मत करो फिल्म। समझ में आता है कि क्यों, जब पहले साइन कर दी होती है, और कभी अगर उस फिल्म ख़राब होती है बाई चांस, हो मान के चलो कि उसकी कोई हाइप नहीं है, तो भी ये लोग एक्टर लोग जो होते हैं ना, बीच में अगर उनको लगता है स्क्रिप्ट इतनी खास नहीं, तो भी ना चाहते हुए भी वो छोड़ नहीं सकते, समझे। इस वजह से ये जो एंगल आया है ना, इस वजह से ये जो है ना, इन पे भी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तुम बॉन्ड के बाद बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ सकते कोई चीज़ें, इसने छोड़ दी थी, तो इसको पैसे तो भर देंगे भाई, अभी देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सेटलमेंट करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि एक्सेल वालों का आपको बहुत जल्दी ये अपडेट आ जाएगी कि रणवीर सिंह इन डॉन 3। मुझे नहीं लगता है ये फोर्सफुली, मुझे तो लगता है इनको पैसों की तो कमी है नहीं, एक्सेल वालों को भी और ना ही रणवीर सिंह को। ये लोग उसको 2 ऑप्शंस तो दिए हैं इन लोगों ने, जो मैंने सुना है, क्या आप एक छत के नीचे आइए, डॉन 3 को डिस्कस करते हैं, और जो इनका प्राइमरी वही होने वाला है। मुझे जो लगता है कि ये लोग उसका अभी जो धुरंधर की वजह से जो हाइप बना हुआ है, हालांकि धुरंधर नहीं, वो भाई बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, उसने पद्मावत, सिम्बा, न जाने कितनी फिल्में ब्लॉकबस्टर दी है। एक ही साल में उसने 13 महीने में 3 ब्लॉकबस्टर दी थी, सिम्बा, गली बॉय, और जितना मुझे याद है 3 फिल्में उसकी बैक टू बैक, पद्मावत बैक टू बैक दी थी भाई उसने ब्लॉकबस्टर्स। तो धुरंधर 1, 2 यही नहीं है उसकी परिचय, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, सिम्बा, न जाने कितनी फिल्में उसने ब्लॉकबस्टर दी है। इशू ये नहीं है, उनको भी पता है एक्टर ज़बरदस्त है, हाइप भी ज़बरदस्त है। डॉन 3 हम इससे करवा के रहेंगे। मुझे ये लगता है कि ये लोग डॉन 3 का ही इसको ये देंगे, क्योंकि देखो पैसे तो वो दे देगा भाई, क्योंकि रूल्स जो है उसके अकॉर्डिंग उसको करना पड़ेगा, वरना तो भाई बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड चाहे तो भी इसके साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो फेडरेशन है, ये जो है भाई, वो है बॉलीवुड में कि कोई किसी से ना झगड़े, ये ना हो, बॉन्ड्स ऐसे जो तोड़े हैं वैसे ना टूटे, इनके हाथ में बहुत कुछ होता है, तो इसको पैसे तो देने पड़ेंगे। अब यही देखना है कि पैसे देते हैं या ये डॉन 3 का अनाउंसमेंट करते हैं। मुझे तो पूरा डाउट है, ये ब्लैकमेल करके पैसे नहीं, डॉन 3 को ही लेके कुछ ना कुछ करेंगे, देखते हैं। पर अगर पैसे दे दिए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि रणवीर सिंह का तो कहना है कि भाई वो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी। देखते हैं आगे क्या होता है।